शो की शुरुआत सबसे पहले एशियन मार्केट से करेंगे और काफ़ी अच्छी शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है, करीब 80 अंक ऊपर। और बाकी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं मजबूती के साथ। हांगकांग के बाजार में करीब 200 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार 1% ऊपर हैं। जापान के बाजार में करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। चीन के बाजार सपाट हैं, हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर संकेत देखेंगे एशियाई बाजारों से तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक भी हुई थी जिसमें कि उन्होंने अपनी दरें बरकरार रखी हैं और जो उनका रुख था वो भी थोड़ा डविश था, नर्म कमेंट्री निकल कर आई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत तो फिलहाल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य संकेत कैसे हैं दुनिया भर के बाजारों से, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों को अगर देखें तो डॉ जोन्स लगातार 5वें दिन नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ और ये लगातार 9 दिनों से तेजी दिखा रहा है। डॉ जोन्स करीब 250 अंकों की मजबूती वहां पर देखने को मिली है। नैस्डैक में भी 100 अंकों की मजबूती दिखी, करीब 1% की तेजी यहां भी दिखी। जनवरी 2022 के बाद पहली बार नैस्डैक 15,000 के ऊपर बंद हुआ और S&P 500 भी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब जाकर बंद हुआ, यानी तीनों इंडेक्स लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहा है। हालांकि S&P 500 बीच में एक दिन, 9 दिन में एक दिन ऐसा था जहां पर ये हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। बाकी नैस्डैक और डॉ जोन्स में लगातार तेजी है। वजह ये है कि जिस तरह से फेड का नरमी का रुख है, जिस तरह से डोविश टोन की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। ग्रोथ में रिकवरी दिख रही है और साथ ही महंगाई कम हो रहे हैं, वो फायदा बाजार को मिल रहा है और सपोर्टिव फैक्टर सारे यहां पर दिख रहे हैं और लगातार ये तेजी बनी हुई है। हालांकि अब कुछ अहम डेटा भी आने वाले हैं जिसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा, होम सेल्स के बिक्री के डेटा, उन आंकड़ों पर यहां पर बाजार की नजर रहने वाली है। कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक कल मूव दिखा। फेडेक्स कमजोर नतीजों की वजह से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में 9% तक गिर गया। वहीं क्रूड में जो तेजी आई उससे एनर्जी शेयरों में उछाल देखने को मिला है। अन्य संकेतों की बात करें तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अब स्थिरता दिख रही है, वो भी नीचे की तरफ 3.91% के पास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स भी 102 के नीचे है। साथ ही एक खबर है जो बाजार को आगे परेशान अब कर सकती है, वो है कच्चा तेल। रेड सी में, लाल सागर में जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिक्कत है, हाउदी विरोधियों की तरफ से जिस तरह से हमले हुए शिप पे, उससे वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गए हैं। वो चिंता की बात है जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं और ब्रेंट वापस से $79 के ऊपर जा चुका है। कॉमेक्स गोल्ड में स्थिरता है, $2050 के आसपास ही गोल्ड है। एशियाई बाजारों का जैसा आप बता भी रहे थी, जापान में आज काफी अच्छी तेजी दिख रही है, 1.5-2% की। बैंक ऑफ जापान का जो फैसला आया कि दरों में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी है उनको जारी रखेंगे, उसका सपोर्ट यहां पर मिल रहा है और वहां पर ज्यादा तेजी दिख रही है। बाकी एशियाई बाजार भी अच्छे संकेत ही दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर घरेलू बाजार भी आज भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज भी ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। डाउ जोन्स अमेरिकी बाजार हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं और फेड की कमेंट्री जिस तरीके से आई थी उसी का असर हम लगातार 9 दिनों से देख रहे हैं मार्केट में और शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि आगे कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आएंगे, इकोनॉमिक आंकड़े भी आएंगे जिस पर कि हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक जो चिंता की बात है और जो मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है भारतीय बाजारों को, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल अब तेजी आई है और $79 के पास कच्चा तेल आ चुका है। यहाँ से थोड़ा कंसर्न बढ़ रहा है जो कि भारतीय बाजारों को थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है।